मेरा कैमरा और माइक आज गया था। इख्तियार साहब सर एक मिनट, इख्तियार साहब कैदी को हमने किस तरह छोड़ा, इख्तियार साहब मेरा कैमरा और माइक जिसमें जो इख्तियार साहब इनकी हुकूमत से पास हो गए, इख्तियार साहब जो लोग इख्तियार साहब इनकी तरफ से पास हो गए, वो कोई काम इख्तियार कर साहब नहीं सकते हैं, उनमें कोई काबिलियत है इख्तियार नहीं। साहब मैं जो एक बात हम जानता हूं, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मंसूर भाई जी। इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। चलो एक तरफ मैं होऊंगा, इख्तियार वली साहब होंगे और आपका कैमरा होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। इख्तियार साहब ये आप घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? और इसी तरह जाएंगे, जिस बाजार में जाना चाहें, जिस जगह आप जाना चाहें, मैं हाजिर हूँ। मैं बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं कर रहा। इख्तियार साहब मैं पेशावर पहुंच जाऊंगा अगले सर हफ्ते। मैं हाजिर हूँ। खैबर पुख्तूनख्वा में आपने फैसला करना है मंसूर भाई कि कहाँ जाना है। आपने फाटा में जाना है, आपने पेशावर जाना है, मरवान जाना है, पेशावर जाना है, स्वात जाना है, मैं हाजिर हूँ। चले इख्तियार साहब ये बहुत मैं आपको खुशामदीद कहूंगा, आप आइए। अच्छा किस एरिया में जाना है हमने बता दीजिए। पंजाब के लिए भी मैं हाजिर हूँ। हेलो पंजाब के लिए भी हाजिर हूँ। पंजाब में भी चले मेरे साथ। जी इख्तियार साहब हुक्म करें, पता चल जाए वो किधर जाना है, किस एरिया में जाना है सर। मैं आपको पता है चपली कबाब बड़े जबरदस्त होते हैं। पेशावर में किसी चपली कबाब वाली जगह पे जाते हैं, वहीं पे लोगों से पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर आ जाइए। मैं हाजिर हूं सर, होस्ट मैं कर लूंगा। तो हमारे या तारू में मिलते हैं या रशकई में मिलते हैं, वहीं पर आ जाइए। अच्छा भाई इस तरह कर लेते हैं। मरवत साहब की बात सुनिए। एक काम कर ले सर, मंसूर भाई, जी मंसूर भाई ये कह रहा है कि मेरे हल्के में आ जाए। ठीक, नहीं ये कह रहा है मेरे हल्के में आ जाए। चलो इनके हल्के से शुरू करते हैं। ओ खैर उन्होंने चपली कबाब का जिक्र किया, तो भाई चपली कबाब अगर मेरे हल्के में मशहूर है तो उस पर भी आपको एतराज है। ठीक है, अब आपके वहाँ ठीक है ना, नहीं एतराज है, नहीं एतराज है साहब। आपने करना क्या है? ये कंफर्म हो गया। मैं बिल्कुल एतराज नहीं है। आपको तारू सर जी मैंने शौकत एतराज साहब नहीं करना है। एक मिनट शौकत साहब, शौकत साहब भी एतराज है, एक मिनट। यूसुफ मामा के कबाब पे भी एतराज है। कमाल करते हो। नहीं मुझे किसी पे एतराज नहीं है। जी मंसूर साहब सौदा एक मिनट में एक अर्ज करूं। जी बोलिए। ये पश्तो में एक कहावत है कि अल बखबर से तारू जब लवर से। अच्छा ये इस कहावत पे अमल करते हुए कहते हैं आपको पता ही तब लगेगा जब तारू जब आप पहुंचोगे। ठीक, अब मैं आप दोनों आप तीनों को लेके पहुंचूंगा वहां पे। ये जरबुल मिसल और अनएडिटेड प्रोग्राम होगा, मैं पहले बता रहा हूं सर। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं यार। आ जाइए, डन हो जाइए, डन। और आप समझ रहे हैं इख्तियार साहब आपकी राय ये है कि जिन लोगों से मैं बात करूंगा वो पीटीआई की फेवर नहीं करेंगे। सर पब्लिक से बात करें ना, मैं वही पूछ रहा हूं, पब्लिक की बात कर रहा हूं, पब्लिक से बात करें। मैं वही पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी पीटीआई को, आप ये कह रहे हैं। नहीं किसी सरकारी पटवारी से बात पता जाएगा कि पब्लिक किसको सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है या एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को सपोर्ट करती है, पीटीआई को सपोर्ट करती है या पाकिस्तान की तरक्की को सपोर्ट करती है। लग पता जाएगा आपको कि 2024 का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में ये एक इनऑर्गेनिक मैंडेट है। मेरा सवाल, मेरे प्रोग्राम का सवाल इख्तियार साहब, मेरे प्रोग्राम का सवाल होगा आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं। बस मैंने अपने सवाल को इससे आगे पीछे कहीं नहीं जाने देना। अब वो लोगों की जो मर्जी राय हो, वो वैसे ही आप भी वही खड़े होंगे, शौकत साहब भी वही खड़े होंगे, वैसे ही रिकॉर्ड होगा प्रोग्राम। बिल्कुल सर, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, आपका होस्ट सवाल वैसे ये भी हो सकता है, सवाल ये भी हो सकता है। नहीं सवाल जौलक वाला ना बनाया ना, जनरल जौलक साहब ने कहा था कि आप हालात के इस्लाम लाना चाहते हैं या बोले वली साहब, इख्तियार साहब बोलिए। नहीं, मैं का सवाल ये भी हो सकता है कि इमरान खान की हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। सवाल ये भी हो सकता है कि एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान या नया पाकिस्तान। सवाल ये भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल की कारकर्दगी और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी। ये भी हो सकता है। मंसूर साहब ये छोटी छोटी ख्वाहिशें ये भी शामिल कर ले। जी शौकत साहब क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा ये इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें इनकी ये भी उसमें शामिल कर ले सवाल में। अच्छा, कर ले। मुझे इस पे भी एतराज नहीं होगा। सर ये इतना खुल के खेलने का मौका दे रहे हैं इख्तियार साहब। हजारों ख्वाहिशें, सी के हर ख्वाहिश पे दुम निकले। इस जो दे पशेमा का पशेमा होना, फिर ये ना कहना के मैंने इख्तियार साहब आपको लेके जाना, मैं बता रहा हूँ, और आप दोनों से कबाब खाने हैं फिर मैंने, ये ज़हन में रखिएगा।
सर आप आए थे, चश्मे में रोशन दिन है माशाल्लाह, आपसे कहा था आ जाएं, आप आए थे, मैं आपके साथ था, खुशी से आइए। ठीक है, मैं आपके साथ था, आपने पूरा दिन गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं जो मैं कहता हूँ मैं उस पर नहीं मैं अब ये बताइए आवाम ने करना है। जी मंसूर भाई, जी, जी, मंसूर भाई जी, आप जी। हलफ बर्दारी के बाद आएंगे, हलफ बर्दारी से पहले आएंगे? सर मुझे क्या पता आप लोगों ने हलफ बर्दारी कब तक रुकवानी है, मुझे वो क्या पता। अचानक आएंगे, वो अचानक आएंगे, वो अचानक आएंगे, उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो जब पेशावर पहुंचेंगे तो वो कॉल करेंगे कि जी शौकत साहब आप भी आ जाएं और इख्तियार वली साहब भी आ जाएं, बस। ठीक है। और मरवत साहब को ही बुला लें, क्योंकि ये जज है ना, जज रहे हैं तो मरवत साहब ने कहा है कि वो भी आएंगे सर, उन्होंने कहा है कि ही इज पार्ट जजमेंट तो उन्होंने देने हैं, वो आएंगे। नहीं उनको आना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये मुलाकात जरूर होगी। इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर हैं।